और हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बार फिर से बाबा बागेश्वर सरकार ने ललकार लगाई है। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब मैदान में उतरने जा रहे हैं। 21 नवंबर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आह्वान किया गया है। छतरपुर से ओरछा धाम तक ये यात्रा चलेगी। बाबा बागेश्वर ने क्लियर किया है कि सरकार वक्फ बोर्ड मिटाए या फिर सनातन बोर्ड को बनाए। 29 नवंबर को यात्रा का समापन होगा और बागेश्वर सरकार ने कहा है कि सनातन हिंदुओं को जगाने के मकसद से पदयात्रा की जा रही है। श्री कृष्ण को मथुरा में बैठाने के लिए दूसरी पदयात्रा भी करेंगे और वृंदावन से दिल्ली तक यात्रा कृष्ण को लाने की डिमांड रखेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पूरे मिशन को लेकर इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा, जब तक सनातन को सुरक्षित नहीं कर लेते हैं, चैन से नहीं बैठेंगे। हिंदू, हिंदी और हिंदू राष्ट्र की बात कर हिंदुत्व के सुपर पोस्टर बॉय बन चुके बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनको चाहने वाले और मानने वाले सनातन के सेनापति के नाम से भी जानते हैं और वो इस बार निकल रहे हैं हिंदुओं में कट्टर हिंदुत्व की अलग जगाने, यात्रा निकालने की। मकसद सबसे पहले यही है, क्या जरूरत है, हिंदू सोया हुआ है, संकट में है, क्या जरूरत पड़ी धीरेन्द्र शास्त्री जी को? विचित्र बात पूछ रहे हैं आप कि हिंदू सोया हुआ ऑलरेडी है। अगर नहीं सोया हुआ होता तो क्या वो गजवाई हिंद मांग पाते? नहीं सोया हुआ होता तो क्या वो ये बयान दे पाते कि 15 मिनट दो तुम हमें? रूह कांप जाएगी। अगर नहीं सोया होता तो तुम्हारे ही राष्ट्र में राम के होने का वो सबूत मांगते। अगर हिंदू नहीं सोया होता तो तुम अपने राम के लिए क्या 500 सालों तक केस लड़ते? अगर हिंदू नहीं सोया होता तो अभी तक भगवान कृष्ण बैठ ना गए होते। अगर हिंदू नहीं सोया होता तो क्या रामचरितमानस जलती? अगर हिंदू नहीं सोया होता तो कभी उन परिवारों के माता पिता से मिलना जिनकी बेटियां नाक कटा करके भग गई हैं लव जिहाद के नाम पर। हिंदू सोया है सबसे ज्यादा, हिंदू डरपोक है सबसे ज्यादा, हिंदू बहुत बुजदिल है सबसे ज्यादा, उसको डर बहुत लगता है। इसलिए अब हमने प्रण लिया है, इनमें ऊर्जा भी भरेंगे। हिंदू नहीं, हम कट्टर हिंदू बनाएंगे। हमें जाति पात से ऊपर उठना है, इस देश को एक करना है। यही इस यात्रा का सिर्फ एक मकसद है, एक क्रांति, एक विजन है, एक मिशन है, वो क्लियर है। जातियों से ऊपर उठकर हम सब हिंदू भाई भाई जात पात की करें विदाई। इसलिए हम इस देश में सिर्फ 2 जातियां चाहते हैं, एक अमीर की एक गरीब की, ताकि भारत अग्रणी हो सके। में इतना हिंदू कहते हैं कि सनातन बोर्ड के जरिए सुरक्षा दी जाएगी, क्या वजह? सन 2005 तक मात्र कुछ 1000 एकड़ जमीन थी। 2024 तक आते आते 8.5 लाख एकड़ जमीन। आपने यहां तक घोषणा कर दी कि ये संसद भवन भी वक्फ बोर्ड का है। इस देश में आप भी रहते हो, हम भी रहते। आपके भी दादा परदादाओं ने भारत की आजादी के लिए लड़े, तो हमारे भी दादा परदादा लड़े। आपका भी एक आस्था का विषय है, तो हमारा भी एक आस्था का विषय। फिर आपको इतनी खुली छूट वक्फ बोर्ड के नाम पर, हमें क्यों नहीं? सरकार की हम इस बात से नाराज हैं कि आप मस्जिदों पे तो कभी अधिकार नहीं दिखाते, मस्जिदों में घुस तक नहीं पाते, मंदिरों का पूरा आधिपत्य आपके हाथ में, फिर भी मटेरियल और माल ये मार रहे। क्यों? किस लिए? हम किसी के विरोध में नहीं, सरकार से कोई मांग या अपेक्षा भी नहीं रख रहे। सनातन बोर्ड बनने से हम अपनी बात रख रहे हैं कि या तो वक्फ बोर्ड मिटाओ या सनातन बोर्ड बनाओ। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कैसे देखते हैं आप, ये था जिसके कारण ये शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, ऐसा लगता है? मैंने सही है, बहुत इसलिए सही है कि देखिए हम लोग बट ही रहे हैं, तब तो कट रहे हैं। ना बटते तो क्या पश्चिम बंगाल में ये हाल होता? ना बटते तो मणिपुर में क्या ये हाल होता? त्रिपुरा, असम, क्या ये हाल होता? ना बटते तो क्या बहराइच में ये हाल होता? नूह मेवात में ये हाल होता? ना बटते तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में क्या ये हाल होता? हम बट रहे हैं, ऑलरेडी बट रहे हैं। इसलिए वो एक एक करके काट रहे हैं। वो 6% से 22% पहुंच गए, तुम 80 से नीचे आने लगे, क्योंकि तुम कह रहे बच्चे 2 ही अच्छे और चच्चे के बच्चे 30 अच्छे। क्योंकि अब राम नहीं आने वाले, अब कृष्ण नहीं आने वाले हैं। ये इंतजार में भी मत रहना कि कोई फिर से बुद्ध होंगे, कृष्ण होंगे या राम होंगे या आदि जगत गुरु शंकराचार्य होंगे या नई क्रांति खड़ी करेंगे। अब आपको खुद को राम बनना पड़ेगा और इन रावणों को पाकिस्तान भी भेजना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपकी इस मिशन से हिंदू जब एक हो जाएगा तो आपकी हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है जिसकी लंबे समय से आप बात कर रहे हैं, तब पूरी हो पाएगी? देखिए, एक होता विजन, एक होता मिशन।
विजन है जातियों को अलग, जातियों से ऊपर उठना। मिशन है हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र एक मिशन है, होगा कभी पूर्ण। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मर जाएंगे तो हमारे लोग हमें जो हम ऐसी भावना नहीं रखते हैं कि हमें मानने वाले लोग ऐसा करेंगे, जिनके अंदर कट्टर हिंदुत्व का ज्वार आ जाएगा वो फिर मांग करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी मजहब के खिलाफ, नो। ये जितने भी भारत में हैं, ये भी मुसलमान जितने हैं वो भी हिंदू मुसलमान कन्वर्टेड, जितने ईसाई हैं वो भी हिंदू ईसाई, सब कन्वर्टेड। बात ठीक है कि 100-150 साल 200 साल हो गए तो थोड़ा भूल गए, सब भारतीय है, सब हिंदुस्तानी है। बस इनके रंग में हिंदुस्तान के प्रति वफादारी और आ जाए, मजा आ जाए। ये बाबर आबर आए, इन्होंने अधिपत्य जमाया, अकबर, इन्होंने अपने हिसाब से नाम रख दिए। अब भाई देखो, बाबर का तो जमाना है नहीं, रघुबर का जमाना। आपने कहा है अभी भंडारा में ये रघुवर लिख देंगे। हाँ, तेरी छाती पर हम लिख देंगे। अगला हिंदुत्व का नया पड़ाव, नया ध्वज की यात्रा कहाँ निकलेगी बाबा बागेश्वर, अगर बताना चाहें इंडिया टीवी? वृंदावन से दिल्ली। मथुरा की भी बात करना है, कृष्ण लला को लाना है तो हिंदुओं को जगाना है, क्या है? सही है, वहीं इसीलिए तो जा रहे हैं।